तो आपकी मूलभूत समस्या क्या है? हम लोग अब जन स्वराज के हम लोग वोटर है। जन स्वराज पार्टी है, प्रशांत किशोर का, उसी को वोट देंगे। उनका क्या चीज आपको अच्छा लगता है? वो अच्छा लगता है, रोजगार पर बात करता है, शिक्षा पर बात करता है। लेकिन बदलाव तो जरूरी है। और जो अदर स्टेट है वो विकसित क्यों है? वो ये बिहार 10 अग्रणी राज्यों में बिहार का नाम क्यों नहीं आया? देखो बैठे हुए हैं, अब क्या है? हाँ, तो आप क्या कह रहे हैं? वो नाला है, वो पानी लग रहा है, मस्जिद है बगल में। कितने दिन से? ये दूसरे दिन से है। आप इसके लिए किसी प्रतिनिधि से संपर्क करने का कोशिश किए हैं? हम बुर्बक आदमी किनको क्या कहे, हमको तो कुछ सुनता है। आपके अगल बगल में कोई पढ़े लिखे होंगे, वो संपर्क किए? नाला को दीजिए, पानी दीजिए, इधर दीजिए नाला। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है परितोष शाही और आप प्रभात खबर देख रहे हैं। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अभी सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधानसभा में है और इस बथनाहा विधानसभा के कुआरी चौक पे है और हम यहाँ पर पहुंचे हैं यहाँ की जनता के जो समस्याएं हैं उस बारे में जानने। यहाँ के जो विधायक जो 2020 में चुने गए अनिल कुमार, उन्होंने जो वादा किया था उस पर कितना अमल हुआ है यह बात जानने, उनके द्वारा की गई जो वादाएं थी उसमें से कितनी पूरी हुई उस बारे में जानने, और यहाँ के लोग किस बात से सबसे ज्यादा परेशान हैं और क्या मांग करते हैं इस बारे में जानने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम बिहार के अलग अलग जगह पे घूम रही है। 30,000 किलोमीटर की यात्रा करके बिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसे जानने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ की जनता से आइए हम बात करते हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? अजितोष कुमार। क्या करते हैं आप? ट्रक चलाते हैं। तो अभी आप ऑफ ड्यूटी हैं? भाड़ा भूरी नहीं है तो घर खड़ा है, घर पे। कितने दिन से बैठे हुए हैं? 1 महीना से बैठे। तो घर परिवार कैसे चल रहा है? फिर कर्जा लेके खाते हैं। कर्जा लेके खाते हैं। तो यहाँ की जो मेन समस्याएं हैं या आप अपने जीवन में क्या क्या समस्या झेल रहे हैं इस बारे में थोड़ा बताइए। समस्या है कि हम लोग को तो बेरोजगार कर दिया सरकार, बालू भी बंद कर दिया जी। उसके बाद अभी स्टॉक से बालू चलता है, बहुत महंगा है जी। उसकी वजह से गाड़ी को बचता नहीं है और बैठा करके क्या बोलते हैं टैक्स भरते हैं, प्रदूषण बनाते हैं। 1 साल में 55,000 इंश्योरेंस भरते हैं, परमिट बनाते हैं। एकदम बेरोजगारी है। 4 गो बच्चा है, एक बेटी है, उसको संदीप यूनिवर्सिटी सुजौल मधुबनी से करवाए बीबीए कोर्स। बेटा है बीसीए कोर्स मतलब कंप्यूटर का किया है जयपुर में, सुरेश ज्ञान बिहार यूनिवर्सिटी से। सब बेरोजगार है और सरकार जो 4 लाख क्रेडिट दिए हुआ है, स्टूडेंट क्रेडिट जो लोन देता है तो उसमें भी हमारा बेटी का पैसा कम दिया था, सर्टिफिकेट कॉलेज वाला रोके हुआ है। और बेटा को भी मतलब कि पैसा कम दिया, उसके वजह से मतलब कि घर पे बैठा हुआ है। पैसा की वजह से मतलब यूनिवर्सिटी वाला को पैसा नहीं पहुंचा है तो हमारा बेटा के मतलब कि कोर्स खत्म हुआ था, घर बैठा दिया है। अब वो कहीं जा नहीं रहा है, गांव में बैठा हुआ है, बेरोजगार बन के सब आदमी है। मतलब सब तरह से आप लोग चारों तरफ से घिर गए हुए हैं। तो आप इस चुनाव में किन मुद्दों पर जाके मतलब वोट करेंगे आप? रोजगार पर। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी इसमें सबसे ज्यादा आपको लगता है कि बदलाव ला सकती है? जन स्वराज पार्टी है, प्रशांत किशोर का, उसी को वोट देंगे। उनका क्या चीज आपको अच्छा लगता है? वो अच्छा लगता है, रोजगार पर बात करता है, शिक्षा पर बात करता है, यही सब। वो तो कह रहे हैं कि हमारे आने के बाद में शराबबंदी जो कानून है उसे खत्म कर दूंगा। तो शराब बंद कहाँ है? शराब तो खुला हुआ है। शराब तो खुला हुआ है, तो फर्जी शराबबंदी है, मतलब कागज पर सिर्फ बंद है। हर आदमी पी रहा है, रोज पीता है। हमारे गांव में आके देखिए डेली, मतलब कि आपको अभी कुछ देर पहले तो यहाँ भी शराब पिए हुआ आदमी मिलता, एकदम ढीठा नौटंकी करता है। कहाँ कोई पुलिस पकड़ता है उसको? अब मौजूदा जो विधायक है उन्होंने जो वादा किया था उसमें से कितना काम हुआ? आप कैमरा घुमा के उधर दिखलाइए हो भैया, दिखलाइए ना उधर कैमरा घुमा करके। कितना पानी है, ये NH 77 है, पहला रोड है ये, मतलब भारत सरकार का, मतलब स्टेट हाईवे जो कहते हैं वो, मगर इसको नाला का सबसे ज्यादा जरूरी है। बारिश में मतलब कहाँ का पानी आप हेल के जाइएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। थोड़ा बारिश हुआ है उसके वजह से पूरा रोड उपट जाता है। हम लोग मतलब कि आते जाते किसको बीमारी पकड़ लेगा क्या होगा इस पर, मतलब विधायक जैसा से जीत के गया उस दिन से आज तक उसको हम नहीं देखे। 15 साल से यहाँ पर बीजेपी के जो नेता है वो चुने जा रहे हैं, 2 बार दिनकर राम और 1 बार अनिल कुमार। तो 15 साल में यहाँ पर जो बदलाव होना चाहिए, या पिछले 5 साल की ही बात करें तो क्या क्या कुछ बदलाव हुआ है? कुछ न सर हुआ है, नहीं हुआ है सर। एको बेरी अनिल कुमार यहाँ घूम के भी कुआरी में आवे नहीं किया। नहीं, कुआरी गाँव में उनका नहीं आया। तो आपकी मूलभूत समस्या क्या है?
हम लोग अब जन स्वराज के हम लोग वोटर है। हाँ जी तो यहाँ पर जो उनके संभावित उम्मीदवार है उनका क्या नाम हो गया, कौन है? जी नहीं समझे सर। मतलब यहाँ से जो जन स्वराज के जो लोग आते हैं उनको आपसे क्या क्या वादा करते हैं और क्या क्या कहते हैं? जी बहुत अच्छा हम लोग को समझाते हैं, हर कुछ समझाते हैं सर। जैसे कि सब कुछ ही हम लोग मजदूर के ऊपर ही सब कुछ ध्यान दे रहा है, इसी के लिए हम लोग मर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ भैया? मोहम्मद जमील अख्तर। क्या करते हैं आप? क्लासिक करते हैं। राजगिरी। तो आज आप नहीं गए ड्यूटी पर? मैं गाड़ी गया हुआ बाबाधाम छुट्टी में है। कितने दिन से छुट्टी पे हैं? 2 महीने से। परिवार कैसे चल रहा है फिर? चला रहा है लड़का लोग। क्या करते हैं आपके लड़के? वो भी ड्राइवरी करता है। ड्राइवर करते हैं। इसी रूट में या बाहर? ऑटो चला रहा है। ऑटो चला रहा है। यहाँ पर एक मैम है, क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा प्रतिभा कुमारी नाम। क्या करती हैं आप? बेरोजगारी हैं समझिए, तो अपना बीपी के अंतर्गत या कहीं कहीं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता वाला ट्रेनिंग वगैरह लिए हुए हैं, तो कहीं कहीं जो ट्रेनिंग देना पड़ता है, सब काम डेली बेसिस पर। तो आपको क्या क्या समस्या है इस विधानसभा में या आपको लोकेलिटी में देखने को मिल रहा है? समस्या तो समस्या पर समस्या है। जैसे जैसे सबसे पहले तो जो महात्मा गांधी का जो सपना था वो आज तक बिहार में साकार नहीं हो पाया, कि कोई भूखा नहीं होगा, कोई प्यासा नहीं होगा, हर एक आदमी के पास रोजगार होगा, वही राज्य सुखी संपन्न हो सकता है। लेकिन यहाँ न पलायन बंद हुआ, जो आज बिहार से बिहार की फैक्ट्री माना जाता है। जो हम बद्रीनाथ केदारनाथ गए थे, वहाँ पूछे जे आपका घर कहाँ है, बम ब्लास्ट करके रोड बना रहा था। कहाँ घर है? तो दरभंगा। कहाँ घर है? तो समस्तीपुर। तो यहाँ का आदमी कहाँ कहाँ जा रहा है काम करने के लिए, तो बाहर का आदमी यहाँ क्यों नहीं आ रहा है काम करने के लिए? वो व्यवस्था तो रोजगार पर है और बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके हाँ, अलावा और यहाँ पर शिक्षा। शिक्षा तो पूरा पूर्ण रूपेण चौपट है। वो तो प्राइवेट बड़े बड़े लोग जो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाइए, वो अपने बच्चे को क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे? वो अपने स्कूल बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? तो ये जो प्रशांत जी का जो ये है, इसके वजह से इनके प्रति लोगों का थोड़ा रुचि जग रहा है कि बच्चे को 15 साल तक के बच्चे को सरकार पैसा देगी तो उसका बेस मजबूत होगा, तो आगे पढ़ने में उसको मन लगेगा। तो गरीब का बच्चा भी तो ऊपर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, विधायक का बेटा विधायक, मंत्री का बेटा मंत्री, डॉक्टर का बेटा, ये कहाँ का बात है? गरीब का बच्चा क्यों नहीं बनेगा? और इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो मूलभूत यहाँ की जो समस्याएं हैं, उस पर जो सड़क का काम हुआ है या नहीं, स्कूल की स्कूल में जो व्यवस्था है वो कैसा है, हेल्थ को लेकर यहाँ पर जो कुछ काम हुआ है कि नहीं, इस बारे में बताइए। जो हुआ है थोड़ा बहुत पिछले सरकार से तो बहुत ठीक है। पिछले सरकार से आपका क्या मतलब है? लालू सरकार? हाँ, तो उनसे तो अच्छी है, लेकिन उनसे भी अच्छा कोई अगर करेगा तो 10 साल 15 साल 20 साल हम एक आदमी को क्यों देंगे? पानी भी तो सड़ जाता है एक जगह रहता है, तो हम फिर बदलेंगे तभी न बुझाएगा, समझ में आएगा कि मतलब ये अगला क्या काम करता है। 5 साल के बाद फिर हटा देंगे, लेकिन बदलाव तो जरूरी है। जो अदर स्टेट है वो विकसित क्यों है, तो ये बिहार 10 अग्रणी राज्यों में बिहार का नाम क्यों नहीं आया, जो महात्मा गांधी यहीं से। क्या नाम हुआ भैया? दीपांशु कुमार। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है, किस क्लास में है भैया? 12th में। तो यहाँ पर आपको अच्छे शिक्षा की अच्छी व्यवस्था मिल जा रही है? अगर यहाँ पे शिक्षा की अच्छी व्यवस्था मिलती तो हम 20 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी रिंग बांध पे पढ़ने नहीं जाते। हाँ। इसका मतलब यहाँ पे शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि हमारे ब्लॉक बथनाहा चौक पे भी नहीं है। हम सीतामढ़ी से पढ़ के आते हैं, डेली जाते हैं सीतामढ़ी 20 किलोमीटर से डेली आते हैं। इसमें भी आपका खर्च अच्छा हाँ, रोज जाता है। रोज 100 का पेट्रोल जड़ता है। कितने का? 100 का डेली 100 का? डेली 100 का। और आप साथ में कोई काम करते हैं या गार्जियन से लेना? नहीं, गार्जियन से लेना पड़ रहा है। अब गार्जियन क्या करते हैं? गार्जियन बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन। आपका मतलब इस जो अभी मौजूदा विधायक है उनसे क्या क्या अपेक्षा थी और कितना काम हुआ है उस बारे में? देखिए, मौजूदा विधायक है, उससे घटिया विधायक अभी तक हमारे पंचायत में नहीं है, हमारे ब्लॉक में नहीं है, विधानसभा में नहीं आया। ठीक है, 5 साल में एक दिन भी हमारे गांव में वो नहीं आए हैं। ठीक है, इस बार मतलब उनको वोट देना ही नहीं है। आपका मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही है कि हमारे गांव में बहुत सारी कमियां हैं जिसको वो नहीं देख रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं वहाँ पे। उस कमी को प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारे अभी जो जाते हैं 20 किलोमीटर और आते हैं, आप हेलमेट क्या नहीं लगाए? हेलमेट से सर माइग्रेन का समस्या है, जिसके कारण सर दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, नहीं लगाया कीजिए, उससे सुरक्षित रहिएगा। सुरक्षित, हाँ वो ठीक है। जी, अपना सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है।
बताइए ना, बताइए क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो मोहम्मद अमीन है। क्या समस्या है बताइए। समस्या देखो बैठे हुए हैं, अब क्या है? हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? वो नाला है, वो पानी लग रहा है, मस्जिद है बगल में। कितने दिन से? ये तो बहुत दिन से है। आप इसके लिए किसी प्रतिनिधि से संपर्क करने का कोशिश किए हैं? हम बुर्बक आदमी किनको क्या कहे, हमको तो कुछ सुनता है। आपके अगल बगल में कोई पढ़े लिखे होंगे, वो संपर्क किए? नाला को दीजिए, पानी दीजिए, इधर दीजिए नाला, नहीं कोई सुनता है। जी जी। तो अभी हम थे बथनाहा के कुआरी चौक पर। जैसा कि पंचपाकर में हमें देखने को मिला था कि यहाँ के विधायक है वो पब्लिक से उनका कनेक्ट बिल्कुल ही नहीं है, वैसा ही कुछ कुआरी चौक की जनता भी हमें कह रही है कि 5 साल में हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं। तो अब हम मिलते हैं बथनाहा के किसी और विधानसभा सीट पर। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी है गौरव, मैं परितोष शाही। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com